लोग लेते हैं। मैं बिल्कुल सरल शब्दों में लाभ और हानि बताऊंगा, बिल्कुल सरल शब्दों में। देखिए लाभ क्या है, आप कोई सामान जितने में खरीदते हैं उससे ज्यादा में बेच दें। जितने में 100 रुपए में खरीदा 150 में बेचा तो 50 रुपए का प्रॉफिट हुआ, बस यही लाभ है। 100 रुपए में खरीदा 80 रुपए में बेच दिया तो ये 20 रुपए का लॉस हुआ। यानी कि अगर आपकी कॉस्ट प्राइस से ज्यादा सेलिंग प्राइस है तो जो बीच का डिफरेंस है वही प्रॉफिट है। और कॉस्ट प्राइस यानी कॉस्ट प्राइस मतलब खरीद मूल्य, जितने में खरीदा है, शुद्ध हिंदी में कॉस्ट प्राइस मतलब खरीद मूल्य, जितने में खरीदा है उससे कम में हम बेच रहे हैं तो ये नुकसान हुआ। अभी तो समझ लीजिए यहाँ पर प्रॉफिट क्या हुआ, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, और लॉस क्या हुआ, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। अगर कोई चीज, अगर किसी वस्तु का मूल्य, अगर मतलब मान लीजिए कि खरीद मूल्य किसी का 100 रुपए है और सेलिंग प्राइस उसका जो है 140 रुपए है, ठीक है, तो उसमें प्रॉफिट कितना होगा, प्रॉफिट कितना हुआ, 40 रुपए, ठीक है। और मान लीजिए किसी कोई सामान हमने 600 रुपए में खरीदा, 600 रुपए में खरीदा और बेच दिया 400 रुपए में, तो कितने का तो लॉस होगा ना। 600 में खरीदा 400 में बेचा तो लॉस कितने का हुआ, 200 रुपए। समझ में आया, बस ये। अब मान लीजिए प्रॉफिट परसेंट निकालना हो, प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हैं। देखिए पहली बात, प्रॉफिट परसेंट हो या लॉस परसेंट हमेशा सीपी में निकलता है, यानी कि कॉस्ट प्राइस में। मैक्सिमम स्टूडेंट यही कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो सेलिंग प्राइस में निकालने लगते हैं। नो, आपको हमेशा कॉस्ट प्राइस पे निकालना है, खरीद मूल्य पे ही, क्योंकि खरीद पे ही निकाला जाता है प्रॉफिट एंड लॉस। तो बस प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट हमेशा सीपी में। अंडरस्टूड। तो जितना भी प्रॉफिट हुआ ऑब्लिक सीपी 100, ये फायदा, ये प्रॉफिट परसेंट। और यहां पर देख लीजिए लॉस परसेंट बराबर लॉस ऑब्लिक सीपी इंटू 100। ये दोनों फार्मूला अपने दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है। अब मान लीजिए थोड़ा सा 200 रुपए, ठीक है, सेलिंग प्राइस 250 रुपए, ओके। किसी भी सामान का कॉस्ट प्राइस 200 रुपए है, सेलिंग प्राइस। अब इसका प्रॉफिट परसेंट निकालना हो, प्रॉफिट परसेंट, तो इसका फार्मूला क्या बताया था, प्रॉफिट ऑब्लिक सीपी इंटू 100। तो प्रॉफिट कितना निकला, प्रॉफिट कितना निकला, 50 रुपीज का प्रॉफिट निकला, ठीक है। तो प्रॉफिट परसेंट निकाल लीजिए, प्रॉफिट परसेंट 50 इंटू 100, 25%। अब इसी को उल्टा देख लेते हैं। मान लीजिए हमने कोई सामान, मान लीजिए कोई सामान हमने सीपी बराबर 300 रुपए में खरीदा और सेल कर दिया उसको 200 रुपए में, तो लॉस परसेंट बताना। तो लॉस परसेंट का फार्मूला भी आपको बताया था, हमेशा सीपी में निकलेगा, याद रखिए, लॉस ऑब्लिक सीपी इंटू 100। तो लॉस कितना निकल रहा है, लॉस हो कितना रहा है, 100 रुपए, ओके। तब यहाँ लॉस परसेंट निकाल लीजिए, 100 ऑब्लिक, ठीक है। यानी कि 33.33% उसको जो है लॉस परसेंट निकला, ठीक है। अब मान लीजिए
कॉस्ट प्राइस दिया 500 रुपीज, अंडरस्टूड। इसको हमने प्रॉफिट परसेंट 20% पर बेच दिया, ठीक है। 20% लाभ लेकर के हमने बेच दिया, 20% प्रॉफिट लेकर के हमने बेच दिया, ठीक है। तो इसका जो है सेलिंग प्राइस बताओ, सेलिंग प्राइस बताइए। अब देखिए इसमें एक सिंपल सा फार्मूला, आप 500 का 20% निकालिए और सेलिंग प्राइस में जोड़ दीजिए, और कुछ नहीं करना है। देखिए 500 का 20% निकालिए, प्रॉफिट कितना हुआ 100 रुपए, प्रॉफिट कितना हुआ 100 रुपए, तो ठीक है। तो सेलिंग प्राइस बराबर क्या होता है, सीपी प्लस प्रॉफिट। तो सीपी कितना 500 प्लस प्रॉफिट कितना है 100, 600 सेलिंग प्राइस हुआ, 600 सेलिंग प्राइस हुआ। ओके, क्लियर है। इसमें और कुछ नहीं है, दिमाग से लगाएंगे तो हो जाएगा। अब मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन है, मान लीजिए कोई सामान हमने जो है उसका सीपी 300 रुपए है, 300 रुपए में हमने सामान खरीदा और 20% नुकसान पे बेच दिया, ठीक है। 300 रुपए में खरीदा और 20% लॉस पे बेच दिया। अब इसका जो सेलिंग प्राइस क्या होगा, ये भी बड़ा इजी है। इसी देखिए कॉस्ट प्राइस पे निकालिए, लॉस कितना होगा 300 का 20% निकाल लीजिए, 300 का 20% निकाल लीजिए, 60 रुपीज। बस सेलिंग प्राइस बराबर सीपी माइनस लॉस, सीपी कितना हुआ 300 माइनस 60 बराबर 240 रुपीज सेलिंग प्राइस हुआ, अंडरस्टूड। तो ये था आप लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस। इससे संबंधित कुछ सवाल मैं अभी दे दूंगा और आप लोग प्रैक्टिस करिए और बताइएगा। कोई कुछ पूछना तो कमेंट में पूछिएगा, और कुछ भी पूछना करिएगा। कैसा वीडियो लगा बताइएगा, चैनल सब्सक्राइब लाइक कर लीजिएगा, और किस टॉपिक पे बनाऊं अगला वीडियो ये भी बताइएगा, और क्या सुधार की गुंजाइश है बता दीजिएगा, कहाँ क्या